हेलो हाय। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लव एंड पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हम लोग पढ़े थे व्हाट इज़ लव एंड व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ लव। तो आज हम लोग लव को थोड़ा डीप में जानेंगे। चलिए आइए देखते हैं। लव इज़ अ ग्रेट पॉइंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। अपने आप में एक सेल्फ रियलाइजेशन वाली टॉपिक हो जाती है लव। और अगर जाऊँ व्हेन समबडी इज इन लव, she or he realizes that she is capable of being selfless and egoless and is able to like someone better than herself or himself। अगर जब मैं बताऊं आपको कि when somebody is in love, अगर जो कोई व्यक्ति किसी से प्यार में है तो सबसे पहले उसको अपने आप में रियलाइज हो जाता है कि उसमें वो कैपेबिलिटी है कि नहीं है कि वो सेल्फलेस बन जाए और ईगोलेस बन जाए। उसमें जरा सा भी ईगो नहीं होना चाहिए और उसको अपने आप को भी ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो सक्षम है कि नहीं है अपने आप से भी ज़्यादा किसी और को चाहने में। मीन्स आपका वैल्यू और जो आपका जिससे आप प्यार करते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपसे ज़्यादा महत्व अगले आदमी का है जिससे आप प्यार करते हैं। अनफॉर्चुनेटली लव टुडे हैज़ बिकम ए ग्रेट सोर्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। आजकल हम लोग दुर्भाग्यवश ये चीज़ देख रहे हैं कि ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग का टॉपिक बन गया है लव। मैनी हेट क्राइम्स एंड आर कमिटेड इन द नेम ऑफ लव एंड मैनी इंड देयर लाइव्स इन द नेम ऑफ लव फेल्योर। और आजकल ये ना एक टॉपिक सा मिसअंडरस्टैंडिंग सा बन गया है लव, जिसके वजह से इसके लव के नाम पे जो है आजकल बहुत सारे हेट क्राइम्स हो रहे हैं, बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं। बहुत सारे जगह पे आप देखेंगे या तो सुसाइड हो जा रहे हैं या एसिड अटैक वगैरह भी जो है लव के नाम पे हो जाया जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता ना। आप अगर जो किसी से प्यार करते हैं तो फिर आप उस पर एसिड फेंक दो। अगर जो आपको मना करे कि नहीं वो आपके साथ रिलेशन नहीं रखना चाहते तो फिर आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा इट्स ओके कह के कि सब सही है। आप ऐसा भी तो नहीं है कि आपका जीवन वहाँ खत्म हो जाती है। और आगे हम लोग एक दलाई लामा का भी कोट्स हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि उसने कहा कि अगर जहाँ आप मतलब कहीं पर नहीं चाहते हैं, आपसे कोई रिलेशन नहीं चाहता है, तो इट मीन्स आपके लाइफ में कुछ अच्छा वेट कर रहा है। तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। द ट्रूथ इज लव नेवर फेल्स, इट इज़ द पीपल हु फेल लव। और जो सबसे बड़ी टॉपिक होता है लव फेल्योर। लव फेल्योर कहीं पे होता ही नहीं है। सच्चाई तो ये होता है कि लव कभी भी फेल नहीं होता है। ये वो आदमी होता है जो अपना एक्सप्रेस कर रहा था लव किसी के प्रति, तो जो वो लव जो है ना वो आदमी फेल हो जाता है अपने आप को एक्सप्रेस करने में। ट्रू लव मेक्स अ पर्सन सक्सीड अगेंस्ट ऑल ओड्स। इट instills in one the courage and indomitable will be overcome any obstacles। सबसे पहले जो इसमें है लव जो है ये, अगर जब आप लवेबल हैं या आप किसी से प्यार कर रहे हैं तो आप ऐसा चाहोगे कि वो व्यक्ति हमेशा अपने लाइफ में किसी भी जो उसको ओड्स आ जाएंगे, उसको जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी तो उसको वो पार करे। आप ऐसा चाहोगे, उसका आप हमेशा करेज को बढ़ाओगे। इट चेंजेज ए पर्सन विथ फिक्स्ड माइंडसेट टू ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। तो ये ना आपको अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपका अगर जो फिक्स्ड माइंडसेट है, आप अपनी ही बातों को सब जगह पे बताना चाहते नहीं मैं ही हमेशा सही हूँ, तो ये भी आपको चेंज करने में मदद करता है और आप अपना ग्रोथ माइंडसेट हो जाती है आपकी, कि आप मतलब सब चीज़ों को समझने लगते हो, आपका माइंड ग्रो करता है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि हाउ कैन यू मेक द बेस्ट ऑफ लव। अब आपको मतलब आप कैसे अपने तरीके से बेस्ट ऑफ लव को आप अपने तरीके से बना सकते हैं। लव इज़ अ लॉन्ग जर्नी फुल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड वेरियस अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। व्हेन यू फील द लव एंड कंटेन इट can do wonders for you. It can boost up your growth as an individual as well as socially responsible person। लव जो है एक जैसे जैसे आप डीप जाते जाओगे आपको सेल्फ रियलाइजेशन होते जाएगा और ये जो है लव लाइफ जो है आपका लव के वजह से ये भी ग्रोथ करने लगेगा। When you feel love and contain it do wonders for you। अब जब आप मतलब फील करोगे कि आप अभी किसी से प्यार में हो तो फिर आपको लगेगा कि आप बहुत चीज़ अच्छे कर सकते हो और प्यार के वजह से आपका बहुत कुछ भला हो सकता है। आपका जैसे फिक्स्ड माइंडसेट से आप ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट हो सकते हैं। आपका ये ग्रोथ को एज ए इंडिविजुअल आपके ग्रोथ को क्या कर सकता है, ये बूस्ट कर सकता है और एक सोशल रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपको बना सकता है, सोसाइटी में एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बना देगा। This could be a good test for real love. Anything that is constructed and supports
facilitates your growth is real love. Anything that is destructive and obstructs your growth is not real love. अगर जब मैं बात करूं रियल और फेक लव के बारे में, तो रियल लव हमेशा आपको सपोर्ट करेगा, ये आपको हमेशा ग्रोथ की तरफ ले जाएगा, और जो ये हमेशा जो है कंस्ट्रक्टिव होगा, और जो फेक लव होता है वो हमेशा आपको गंदे ख्यालों की तरफ ले जाएगा, गंदे विचारों की तरफ ले जाएगा, जो कि डिस्ट्रक्टिव होगा और आपके ग्रोथ को भी क्या करेगा, ये रोक देगा. इट कुड बी अ फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लैकमेल कोवर्टली ऑपरेट इन द नेम ऑफ लव. ये हो सकता है या तो फिजिकली या मेंटली या इमोशनल आपको ब्लैकमेल कर सकता है इन द नेम ऑफ लव. लव के नाम पे आपको ये ब्लैकमेल कर सकता है. हैविंग अंडरस्टूड दैट द फंक्शन ऑफ लव इज टू लिबरेट, अपलिफ्ट एंड एलिवेट, बट नेवर टू पुल यू डाउन और मेक यू फील लो और लोथ योरसेल्फ. It lets you learn how to manage this emotion and not let it go out of control in professional environment. ये जो हमेशा ये जो जब हम लोग लव के बारे में बात करेंगे तो लव हमेशा लिबरेट करता है, अपलिफ्ट करता है, आपको ऊपर उठाएगा, आपको एलिवेट करेगा, आपको पुश करेगा कि आप अपना जो है आपका ग्रोथ हो. ऐसा नहीं है कि आपका टांग पकड़ के खींचेगा ताकि आप जो है लोथ फील करो और ना आपका जो आपका डेवलपमेंट है वो रुक जाए. स्पेशली आप प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में है तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई फ़ोन करके बार बार ये चीज़ चेक करेगा कि किसी से बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो अगर ऐसा कोई कर रहा है या बार बार चेक कर रहा है कि आप ऑनलाइन हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, तो ये ना फेक लव टाइप का हो जाएगा, और इसके वजह से आपके प्रोफेशनल इन्वायरमेंट पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, जिसके वजह से आप ना अच्छा से अपना वर्क उस इन्वायरमेंट में नहीं कर पाओगे और आपका प्रमोशन वगैरह रुक जाएगा. आगे है कैन देयर बी फेल्योर इन लव. क्या लव में फेल्योर हो सकता है, उस चीज को हम लोग देखते हैं. व्हेन पीपल से लव फेल्योर दे यूज इट इन मुंडन सेंस ऑफ पर्सन सेइंग नो टू समबडीज प्रपोजल टू लव और मैरी समवन एल्स. अगर जब हम लोग कोई व्यक्ति के साथ लव फेल्योर हो जाता है तो वो व्यक्ति क्या होता है ना कि उसको मुंडन सेंस में लेने लगते हैं, बहुत ही उदास तरीके से लेने लगते हैं, और आगे जो उसको कोई प्रपोजल आता है शादी करने के लिए या प्यार करने के लिए, तो फिर वो क्या करते हैं ना कि उसको सीधे ठुकरा देते हैं, सीधे ना कहते हैं उस चीज़ के लिए. प्रैक्टिकली अगर जब हम इस चीज़ को देखें कि वंस अ पर्सन हैज रियलाइज्ड द पोटेंशियलिटी ऑफ लव सी और ही नेवर फेल हिमसेल्फ और हरसेल्फ. इस चीज़ को हम लोग देखते हैं अगर जब, तो उसको उस व्यक्ति को अगर जो सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए उस लव की पोटेंशियलिटी का, तो फिर उसको समझ आएगा कि वो फेल नहीं हुए हैं. हाउएवर मिसकम्युनिकेशन इज पॉसिबल ड्यू टू वंस पुअर कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल. और मिसकम्युनिकेशन जो है हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन किसी के पुअर सॉफ्ट स्किल और पुअर कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल की वजह से. ये जो है पुअर कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल, ये चीज़ हम लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल और सॉफ्ट स्किल जो है ये चीज़ किस तरीके से इमोशनल ट्रांजैक्शन करने के वक्त जो है एक बेस्ट साइकोलॉजिकल मोमेंट चाहिए, ये पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं. जो ह्यूमर वाला एक लेक्चर था, ह्यूमरस एक्टिविटीज़ वाला, तो उस वाले लेक्चर में हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं. डिस्पाइट सम मेंस गुड लुक्स, इंटेलिजेंस, वेल्थ एंड एक्सेलेंट कैरेक्टर, अ वुमन मे नॉट एक्सेप्ट हिज प्रपोजल इफ इट इज गिवन व्हेन शी इज इमोशनली प्री ऑक्युपाइड, ए रिसेंट डेथ इन फैमिली, अ सेवर इलनेस etc. और हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत ही तेज हो, उसके पास बहुत ही धनवान भी हो, बहुत ही उसका जो कैरेक्टर भी हो बहुत ही एक्सेलेंट कैरेक्टर का हो वो, और फिर भी वो उसको कोई जो है कोई लड़की को जो प्रपोज कर रहा है तो वो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करे. क्यों नहीं करे? कि हो सकता है उसके फैमिली में रिसेंट डेथ हुआ हो और उसके वजह से, या कोई उसके फैमिली में कोई बीमार हो जिसके वजह से उसको लगे कि ये चीज़ अभी जो है लव करना किसी से सही नहीं होगा, तो फिर वो उस जगह पे लव फेल्योर वाली घटनाएं हो सकती है. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन लव इफेक्टिवली. और लव आप अगर जो किसी को प्रपोज कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको इफेक्टिवली प्रपोज करना चाहिए, उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे. इट इज इंपॉर्टेंट दैट लव शुड बी कम्युनिकेटेड क्लियरली एंड इफेक्टिवली इफ वन इज ऑल द वे लुकिंग फॉर अ जस्ट यस और नो. आपको अगर जब किसी के प्रति आपको आस हो जाता है कि आप उससे अगर जो बोलोगे, आप उसको प्रपोज करेंगे, वो हाँ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, हाँ या ना बोलेंगे, तो फिर आपको इफेक्टिवली जो है उसको प्रपोज करना पड़ेगा. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ द पर्सन व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन बिफोर यू एक्सपेक्ट अ कंफर्मेशन. जिस व्यक्ति के प्रति आपका जो है लगाव है, जिस पे आप इंटरेस्टेड हो, तो फिर उसका बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मींस उसका बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से वो आप जब उसको प्रपोज कर रहे हैं या उसको कुछ बोल रहे हैं तो फिर उसका जो है कैसा एक्टिविटीज रहता है उसको भी आपको देखना पड़ेगा. जैसे अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें आ जाता है डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट, रिलैक्स्ड स्माइल, ओपन पाम गेस्चर, लीनिंग टुवर्ड्स द फ्रंट, मिररिंग गेस्चर, कीपिंग द फीट इन फ्रंट ऑफ ऑल इंडिकेट द जेन्युइन इंटरेस्ट.
किसी व्यक्ति के प्रति आपका जेन्युइन इंटरेस्ट शो करने के लिए अगर जो कोई व्यक्ति आपसे बातें करने वक्त डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट रख रहा है, फिर आपको एक रिलैक्स स्माइल दे रहे हैं, ओपन पाम गेस्चर, और किसी को प्रपोज करने के वक्त जो है आप वो अपने घुटने के बल वो झुक के प्रपोज कर रहे हैं, तो और मिररिंग गेस्चर वगैरह जो है, फिर वो जो है ये सारे इंडिकेट करते हैं किसी व्यक्ति के प्रति आपका जेन्युइन इंटरेस्ट। बिसाइड मेनी रिलेशनशिप टेक टाइम टू ग्रो, बहुत सारे ऐसे रिलेशन होते हैं जो समय के साथ ग्रो करते हैं। देयर आर फेजेज इन्वॉल्व सच एज मीटिंग, और इसमें हम लोग जो है फेजेज है कि आपका जो है किसी से आपको प्यार है तो किस तरीके से वो फेजेज होंगे ना, कि पहले ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट आपका जो है किसी से प्यार हो जाएगा, पहले आप उसका हो सकता है आप उस वो स्ट्रेंजर हो, पहले आप उसको मिलोगे फिर लाइक करोगे, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। देयर आर सेवरल फेजेज इन्वॉल्व सच एज मीटिंग स्ट्रेंजर, मीटिंग एज ए स्ट्रेंजर, सबसे पहले आपको स्ट्रेंजर मीटिंग मतलब जो आप किसी व्यक्ति से मीटिंग कर रहे हैं तो एज ए स्ट्रेंजर मीटिंग हुई आपकी, फिर आप लाइक करने लगे, इंटरेक्ट करने लगे, और लाइकिंग टू इंटरेक्ट मोर, आप लाइक करने लगे, इंटरेक्ट करने के लिए और ज़्यादा आपको लाइक मतलब मन होने लगा। डेवलपिंग फ्रेंडशिप, फिर आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप से डेवलपिंग हो गई। शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट और शेयरिंग सीक्रेट्स, डेवलपिंग ट्रस्ट, उससे कॉमन इंटरेस्ट को आपने शेयर किया और जो आपके कुछ सीक्रेट्स थे उसको भी आप जो है शेयर किए, जिसकी वजह से आपका जो ट्रस्ट है वो डेवलप हो गया। कन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर उसके बाद हो सकता है आप दोनों में कुछ झगड़ा हो जाए और लड़ाई हो जाए, फिर उसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, और रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर उसके बाद आपका कन्फ्लिक्ट्स को आप रिजॉल्व करो, मिसअंडरस्टैंडिंग जो उसको रिजॉल्व करो, और बिल्डिंग अ हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट बियॉन्ड एनी टेम्पोररी कन्फ्लिक्ट, डेवलपिंग डीप फ्रेंडशिप, गिविंग ब्रेथिंग स्पेस टू ईच अदर, फैसिलिटेटिंग इंडिविजुअल ग्रोथ, वर्किंग बेटर एज अ टीम। फिर उसके बाद जो आपको आप ट्रस्ट डेवलप करो, हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट आपको डेवलप करना पड़ेगा, और जो टेम्पोररी कन्फ्लिक्ट है उसको भी दूर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी फ्रेंडशिप है वो और भी गहरी होती चली जाएंगी। फिर उसके बाद जो आप लोगों को बीच में जो ब्रीदिंग स्पेस है मतलब मीन्स जो पर्सनल स्पेस होता है दो व्यक्ति के बीच में, वो भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, जिसके और आपको वर्किंग करना पड़ेगा, जो भी काम आप कर रहे हैं एज ए टीम आपको वर्क करना पड़ेगा, फिर आप जो है आपका लव ग्रो कर सकता है टाइम के साथ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेटिंग लव इफेक्टिवली में ही हम लोग और भी देखते हैं। द मोमेंट टू पीपल रियलाइज दैट दे कैन बी फुली इंडिपेंडेंट एट द सेम टाइम वर्क एज ए टीम फॉर देयर बेटरमेंट, देयर इज नो नीड टू डिक्लेयर लव थ्रू दोज 3 वर्ड्स विच हैव बीन इन अ क्लिंच नाउ। जो ये मेस बना दिया गया है वो अगर जब कोई व्यक्ति वर्किंग एज अ टीम हो जाए, मतलब टीम के जैसे वो लोग काम करने लगे, तो फिर उसमें अगर जब अपने आप को बेटर करने के लिए काम किया जाए, तो फिर आपको जो 3 वर्ड से आप डिक्लेयर करते हो किसी से आपको प्यार है, तो फिर आपको उसमें ही हो जाएगा। आपका जो टीम के साथ आप जो वर्क करोगे एज ए टीम, तो फिर उसमें ही आपको समझ आ जाएगा कि वो कोई व्यक्ति आप पे जेन्युइन इंटरेस्ट शो कर रहा है। आई नो अ कपल ऑफ मेट इन हाइकिंग क्लब। अब इसमें है कि मतलब एक हाइकिंग क्लब में मैं उस व्यक्ति को जान रहा हूँ किसी हाइकिंग क्लब में, और वो हमेशा हाइक करते थे। फिर उसके बाद दो व्यक्ति हैं, एक मेल एंड फीमेल है, वो दोनों एक साथ हाइक करते थे। एंड वन ऑफ द हाइक्स द मैन आस्क्ड द वुमन वेदर शी वुड। एक दिन जब हाइकिंग पे वो लोग गए थे, तो फिर वो जो है वुमन है वो मैन आस्क द वुमन, मतलब वो आदमी है ना, वो वुमन को कहते हैं कि वो हमेशा के लिए उसके साथ जो है हाइक करना पसंद करेंगे। तो ऑब्वियसली जो सारा चीज़ था वो बहुत टाइम लिया ग्रो करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हो गई होंगी उस आदमी के बीच में जो होना चाहिए, जो मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह है, कन्फ्लिक्ट वगैरह है। फिर उसके बाद जो है जो भी हम लोग पिछले चीज़ में अभी हम लोग पढ़े, तो उस तरीके का स्टेप्स फेजेज जो है वो डेवलप हो चुकेंगे, तो कोई सवाल नहीं उठता है कि वो वुमेन जो है उसको ना कहे। इन द अबव केस देयर आर नो चांस ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड बिकॉज द कपल अंडरवेंट ऑल फेजेज ऑफ ग्रोथ इन रिलेशनशिप। इस जो ऊपर वाला केस है उसमें जो है कोई भी चांस नहीं है रिजेक्ट होने का कि ये जो रिलेशनशिप है वो रिजेक्ट हो जाए, वो ना कह दे वो वुमेन। हाउएवर टुडे वेयर पीपल गेट कंफर्मेशन टू स्टे टुगेदर फॉर अ लाइफ टाइम जस्ट बाय सेंडिंग एन एसएमएस फ्रॉम देयर मोबाइल फोन्स, मेनी रिलेशनशिप डू नॉट गो बियॉन्ड द फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड मेनी सो कॉल्ड लवर्स मीट एंड पार्ट एज ए स्ट्रेंजर्स। और आजकल के युग में ऐसा हो चुका है कि सिर्फ एक मैसेज भेजकर ये बातें बता दी जाती हैं कि वो आपके साथ हमेशा के लिए रहना चाहते हैं, वो आपसे रिलेशनशिप चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाह रहे हैं। तो और इस टाइप का जो भी रिलेशनशिप होता है आजकल के युग में, वो आप देखेंगे कि पहली लड़ाई जो होती है, छोटी मोटी आपकी लड़ाई, तभी से जाकर वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। पीपल डू नॉट लेट रिलेशनशिप ग्रो नेचुरली ओइंग्स टू इम्पेशंस, अबॉर्टिव अटेम्प्ट्स आर मेड इन द लव एंड लव इज ब्लेम्ड एज द कल्प्रिट। और ये जो फेजेज है उस चीज़ को पेशेंस नहीं होता है, नेचुरली उसको ग्रो नहीं करने देते हैं, तो उसके साथ क्या होता है ना कि वो लोग लव को ब्लेम करने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम लोग जो आगे पढ़ेंगे डीलिंग विथ लव फेल्योर ग्रेसफुली। और अगर जब किसी के साथ लव फेल्योर वाली घटनाएं हो जाती हैं, तो फिर आपको उसको ग्रेसफुली डील करना पड़ेगा। ऑल्दो आई सेड दैट देयर इज नो फेल्योर इन रियल लव, इन केस ऑफ रिजेक्शन वन शुड लर्न हाउ टू डील विद देम इन ग्रेसफुल, डिग्निफाइड एंड मैग्नीशियम मैनर। आप अगर जो किसी के साथ लव फेल्योर वाली घटनाएं हो जाती हैं, तो उसको एक ग्रेसफुल और डिग्निफाइड मैनर में उसको जो है डील करना पड़ेगा। व्हेन समबडी फील्स रिजेक्टेड द इमीडिएट टेंडेंसी टू बैड माउथ द पर्सन हु रिजेक्टेड
rejected and blamed somebody or some circumstance for being influential in the rejection. By blaming others, one refuses to take responsibility oneself, one get into the denial mode. और जब कोई व्यक्ति किसी को रिजेक्ट कर देता है तो इमीडिएटली वो क्या करते हैं, अपना मुंह बनाने लगते हैं उस व्यक्ति के प्रति जो उसको रिजेक्ट किए, या उसको ब्लेम करने लगते हैं, और या हालात को भी वो लोग ब्लेम करते हैं। लेकिन उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, अपने आप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस चीज़ को उसको समझना चाहिए। रिजेक्शन आर टाइम्स फॉर रिजॉइसिंग, इफ पर्सन टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी then she or he will introspect and internalize the limitation in the relationship by the letting oneself overcome those limitations, one prepare oneself for better relationship in future। अगर आपको रिजेक्शन हो जाता है तो फिर आपको रिजॉइस हो जाइए उस जगह, ग्रेसफुली उसको टेक ऑफ कीजिए। फिर उसके बाद अपने आप को अंदर से झांकिए कि क्या आप में कमियां हैं, उस कमियां को आप दूर कीजिए। फिर उसके बाद जो है अगले रिलेशनशिप में आपको अगर जाना है, फिर आप अगर जब किसी को प्रपोज करोगे तो फिर आप हो सकता है कि वो आपको हाँ कहे। आपको फ्यूचर रिलेशनशिप में जाना है तो फिर आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा अपने आप को। डीलिंग विथ लव फेल्योर ग्रेसफुली में ही हम लोग देखते हैं, रिमेंबर द डिक्टम, द बेस्ट इज येट टू बी। मतलब आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जो बेस्ट चीज़ है आपके लिए वो अभी तक बचा हुआ है। इफ़ वन फेजेज रिजेक्शन इट इम्प्लाइज दैट द चॉइस में नॉट बी द बेस्ट वन एंड वन हैज़ टू प्रिपेयर वन सेल्फ फॉर द बेस्ट टू कम। अगर जो कोई आपको रिजेक्ट कर दे रहा है तो फिर आपको अपने आप को ये ग्रेसफुली ये चीज़ आपको समझना चाहिए कि अब हो सकता है ये आपके लिए बेस्ट नहीं था, आपके लिए बेस्ट और भी कुछ हो सकता है, और आपको जो है किसी अगले के लिए आपको बेस्ट तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा। ऑल्सो एज द दलाई लामा से, दलाई लामा के अनुसार से भी क्या कहा गया है, रिमेंबर दैट समटाइम्स नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट इज वंडरफुल स्ट्रोक ऑफ लक। आप मतलब ये चीज़ आपको कहा जा रहा है कि समटाइम्स जो आप किसी चीज़ को नहीं पाना चाहते हो, नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट इज वंडरफुल स्ट्रोक ऑफ लक। हो सकता है कि जो चीज़ आप पाना चाहते थे वो आपको नहीं मिले हो, और ये भी लकी साबित हो सकता है जब आपको ये रियलाइज़ हो जाए कि जो आप लॉन्ग रन में ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी देखकर कि आपको जो है कुछ और भी जो आपको मिला वो बहुत ही अच्छा है बाद में, जो आपको मिला बाद में। ऑल्दो यू विल नॉट रियलाइज दिस विजडम एट द पॉइंट ऑफ रिजेक्शन। जब आपको कोई रिजेक्ट करता है तो उस टाइम आपको समझ नहीं आएगा कि क्या आपके साथ हुआ है, बट इन द लॉन्ग रन व्हेन यू कनेक्ट द डॉट्स यू विल अंडरस्टैंड व्हाट यू रियली लक नॉट टू गेट द वन यू मस्ट वांटेड एट वन पॉइंट ऑफ योर लाइफ। और आपको बहुत दिन बाद ये भी पता चलेगा कि जिस व्यक्ति को आप चाहते थे बहुत ज़्यादा, आप अपने डॉट्स को भी कनेक्ट करोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि सही किए जो हम उस दिन उसको प्रपोज किए वो हमको ना बोल दिए। तो अगर जो वो अगर हाँ बोलता तो हो सकता था मैं जो अपने लाइफ में जो अभी हूँ वो नहीं हो सकता था। बाउंसिंग बैक विथ रिन्यूड एनर्जी, लाफिंग मोर, लविंग बेटर एंड लिविंग वंडरफुल लाइफ इज द बेस्ट वे टू डील विथ रिजेक्शन। आपको अपने आप में बहुत सारा एनर्जी लाना पड़ेगा, फिर आपके ह्यूमरस होना पड़ेगा अपने लाइफ में, और सही तरीके से जीना पड़ेगा, ताकि जो है ये जो तरीका है जो भी वो रिजेक्शन से डील करने का बेस्ट तरीका है। उसके बाद मैनेजिंग लव में ही देखते हैं, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैनी who have rejected others have actually been living a regretful life for two reasons। जो होता है, जो रिजेक्शन होता है वो रिग्रेटफुल लाइफ जो है दो कारणों से जीने लगते हैं, देयर जजमेंटल एरर्स एंड द मेट्रोस्कोपिक राइज ऑफ द पीपल दे रिजेक्टेड। और हो सकता है जो उसका जजमेंटल एरर हो, या किसी का जो है एक उभार सा जो होता है, चेंज, अचानक सा जो चेंज है, और उसके वजह से जो रिजेक्शन होता है वो भी, जैसे अचानक से किसी चीज़ में जो राइज हो जाता है किसी आदमी का जो है, या अगर जो सुंदरता की बात करें तो वो अगर जो उसका राइज हो जाता है तो फिर वो ना बोल देते हैं। जैसे फैट गर्ल स्लिम डाउन टू बिकम अ मॉडल, द पर्सन रिजेक्टेड फॉर हिज इनएबिलिटी टू ऑफर अ ट्रिप टू द यूएस इवेंचुअली प्रोग्रेस्ड इन लाइफ एंड बिकम यूएस सिटीजन। एक व्यक्ति है, जो लड़की जो है बहुत स्लिम हुई थी, जब वो फैट गर्ल से वो स्लिम बनी, और जब उसको कोई व्यक्ति जो है प्रपोज किए तो वो बोली क्या कि जो आपको मतलब यूएस सिटीजन, मतलब आपको यूएस हमको घुमाने ले जाना पड़ेगा। तो वो जब व्यक्ति यूएस ले जाने में सक्षम नहीं थे तो वो बोले नहीं ले जा सकते, तो फिर उसको रिजेक्ट किए। तो बाद में उसको पता चला कि जो इस व्यक्ति को उसने रिजेक्ट किया वो व्यक्ति बाद में बहुत ही पैसा धनवान हो गया और वह यूएस सिटीजन बन गया, यूएस में जाके सेटल्ड हो गया। ए जॉन स्टीनबेक मेंशन इन स्टीनबेक ए लाइफ इन लेटर, एक लाइफ इन लेटर है जॉन स्टीनबेक का, उसमें देखते हैं देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ लव है। वन इज सेल्फिश, मीन ग्रास्पिंग, इगोइस्टिक थिंग विच यूजेज लव फॉर सेल्फ इंपॉर्टेंस, दिस इज अगली एंड क्रिपलिंग काइंड। ये जो है अगली और क्रिपलिंग काइंड है, जो जिसमें सेल्फिश वगैरह हो जाती हैं। द अदर इज आउटपोरिंग ऑफ एवरीथिंग गुड इन यू, और जो अदर जो है आपका वन इज सेल्फिश के बाद जो अदर टाइप ऑफ लव है वो क्या करता है, आप में बेस्ट लाने का कोशिश करता है, आप में हर चीज़ बेस्ट आए, किन चीज़ों का, जैसे काइंडनेस हो गया, कंसिडरेशन एंड रिस्पेक्ट, नॉट ओनली द सोशल रिस्पेक्ट ऑफ मैनर्स बट द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट विच इज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ another person as unique and valuable. The first kind make you sick and small, weak, but the second can release you in strength and courage and goodness, even wisdom you do not know how you had.
और जो पहला जो चीज़ है वो आपको बीमार कर सकता है, और जो दूसरा है वो आप में स्ट्रेंथ भर सकता है, करेज भर सकता है, आप में गुडनेस को भर सकता है। सो व्हेन वन फेल्स इन लव वन शुड फुल्ली यूज दैट एन अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपिंग वन सेल्फ टू सक्सीड इन गेटिंग टू द बेस्ट। मीन्स अगर जो फेल हो जाते हैं, कि लव फेल्योर जिसके साथ हो जाती है, तो उसको अपने आप को एज ए अपॉर्चुनिटी इसको समझना चाहिए, और बेस्ट गेन करने के लिए उसको अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। लव, अगर जब हम लव की बात करें प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में, तो वो भी है। तो लव कैन कम टू एनीवन एनी टाइम एनीवेयर। लव की किसी को भी कहीं पर और किसी भी वक्त आ सकता है। वन कैन नॉट रियली प्रिवेंट इन फ्रॉम हैपनिंग इन प्रोफेशनल इन्वायरमेंट, हाउएवर सर्टेन प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशंस आर देयर फ्रॉम अ स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय हु नेवर लेट लव डिस्ट्रैक्ट वंस फोकस फ्रॉम वर्क एंड फेल टू लिव अप इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स जो आप ये जो लव है, ये तो ऐसा नहीं है कि अगर जब प्रोफेशनल इन्वायरमेंट है, वहाँ भी बॉयज एंड गर्ल्स हैं, मैन एंड वोमेन है, तो वो उस जगह पे लव नहीं हो, उस जगह पे भी हो सकते हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति को ये सारी चीजें ना वर्क से डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर से काम कर रहे हैं, तो उस चीजों को ये क्या करेगा कि उसका जो ध्यान है वो दूसरी चीज और केंद्रित करेगा, जिसके वजह से उसका आउटपुट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का कम हो जाएगा। वाइल सम कंपनी एम्प्लॉय मैरिड कपल टू वर्क इन देयर ऑफिस टुगेदर, देयर आर अदर्स हु डिसयूज्ड एनी लव रिलेशनशिप विद इन वर्क इन्वायरमेंट। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैरिड कपल जो हैं उसको ही हायर करते हैं, ताकि वो लव जैसी चीज़ों में अपना जो उसका काम खराब ना हो, ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन या ऑर्गेनाइजेशन का जो भी वर्क है वो डिले ना जाए। और बहुत ऐसे भी हैं जो कि रिलेशनशिप में जो आदमी है सिर्फ उसको ही हायर करते हैं। इन इनवेटेबल केसेज व्हेन लव अकर्स इन स्कूल कॉलेज, बहुत सारे इनवेटेबल केसेज है जो बहुत ही खराब केसेज हो जाते हैं, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। व्हेन लव अकर्स इन स्कूल कॉलेज ऑफिस और एनी प्रोफेशनल इन्वायरमेंट, वन शुड ऑलवेज फंक्शन इन डिग्निफाइड मैनर, स्ट्रिक्टली फॉलो इन हाउस नॉर्म्स एंड डेकोम्स। अगर से किसी व्यक्ति को कोई टीचर है, उसको स्कूल में या कॉलेज में या किसी ऑफिस में, किसी वर्कर को ऑफिस में प्यार हो जाता है, तो फिर उस जगह पे आपको प्रोफेशनल इन्वायरमेंट से आपका जो भी प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में कम है उसको डिग्निफाइड मैनर में आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। मिस यूज ऑफ एनी फैसिलिटी, वायलेशन ऑफ एनी नॉर्म इन द नेम ऑफ लव इज अनबिकमिंग ऑफ अ प्रोफेशनल। और इस तरीके का अगर जो कोई भी इसका जो वायलेशन हो जाए, जो भी रूल एंड रेगुलेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन का, उस जगह का अगर जो वायलेशन हो जाए उस रूल एंड रेगुलेशन का, तो ये फिर प्रोफेशनल लाइफ में लव जो है वो घातक साबित हो जाता है। और मिसयूज इन द नेम ऑफ लव कैन ओनली लीड टू ह्यूमिलिएशन एंड इवन लॉस ऑफ जॉब और इविकेशन फ्रॉम स्कूल और कॉलेज। मिसयूज जो होता है लव के नाम पर, वो क्या करता है, किसी व्यक्ति में ह्यूमिलिएशन का ला सकता है, कोई व्यक्ति उसको ह्यूमिलिएशन का शिकार हो सकते हैं और जॉब भी किन्हीं का जा सकता है। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, ए मेल टीचर सेंट अ लव टीचर टू अ फीमेल टीचर थ्रू अ स्टूडेंट, द नर्वस स्टूडेंट वाज इंटरसेप्टेड बाय द डायरेक्टर हु टर्मिनेटेड द मेल टीचर फ्रॉम द जॉब इमीडिएटली। अगर कई स्कूल में टीचरों के बीच में प्यार हो जा रहा है, एक मेल टीचर एंड फीमेल टीचर के बीच में प्यार हो जा रहा है, और मेल टीचर क्या किए कि वो कि एक स्टूडेंट के द्वारा अपना लव लेटर जो है वो देने के लिए दिए फीमेल टीचर को, और बीच में ही जो डायरेक्टर थे स्कूल का वो देख लिए, उन स्टूडेंट नर्वस था उसको देखे, तो फिर उसके बाद उस चीज़ का इंस्पेक्शन किए तो पाए उसमें लव लेटर पाया गया। फिर उसके बाद जो है वो मेल टीचर को वहाँ से जॉब से निकाल दिया गया। और दूसरी अगर हम एग्जांपल की बात करें, एन एम्प्लॉय सेंट एन ईमेल प्रपोजल टू हिज कलीग्स, द मैनेजर डिस्प्ले द ईमेल इन द नोटिस बोर्ड हाइडिंग द नेम ऑफ अ वुमन टू होम इट वाज एड्रेस्ड, फेसिंग ह्यूमिलिएशन द एम्प्लॉय रिजाइन फ्रॉम द जॉब। और एक एम्प्लॉय था जो कि ईमेल सेंट किया किसी फीमेल पार्टनर को, फिर वहाँ पे जो उसका फीमेल कलीग था उसको एक मतलब जो है एक ईमेल भेजा, और जो ईमेल था वो प्रोफेशनल ईमेल था। तो फिर वो क्या किया गया, जो उसका बॉस होता है वो जब मॉनिटर किए तो वो पाए जिस टाइप का जो ईमेल था उसको पाए, वो क्या किए सिर्फ उसको जोक के तरीके में लेने के लिए फिर उसको जो लड़की का नाम है जो उसको मिटा दिए, उसको ढक दिया, और जो जेंट्स का नाम था उसके साथ उसको नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया, जिसके वजह से वो आदमी ह्यूमिलिएशन सा उसको लगने लगा और वो जॉब से रिजाइन कर दिया। देयरफॉर वाइज प्रोफेशनल केप देयर लव इंटरेस्ट आउट ऑफ द वर्क एनवायरनमेंट एंड फोकस ऑन वर्क एट हैंड फर्स्ट एंड देन गिव फुल टाइम फॉर लव आउटसाइड द बिजनेस एरिया। जो वाइज आदमी होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, उनका ये चीज़ उनका वो इंश्योर कर लेते हैं, उनमें ये खूबियाँ होती हैं कि वो जो उसका लव इंटरेस्ट है वो उसको बाहर ही छोड़ के आते हैं, और जहाँ पे काम करना चाहिए वो बिजनेस एरिया में फुल्ली वो बिजनेस एरिया में रहकर काम करते हैं, बिजनेस जो ऑफिशियल वर्क है सिर्फ वही करते हैं। एंड ट्रू लव इज पेशेंट, और हमने पिछले लेक्चर में ये चीज पढ़ा था कि ट्रू लव जो है पेशेंस का नाम है, धैर्य रखना चाहिए। इट अंडरस्टैंड वर्क एज अ मीन्स ऑफ ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ, हिंस इट वेट्स एंड सपोर्ट इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंटली डिस्टर्बिंग एंड इंक्लूडिंग इन चीप टेस्ट। बहुत सारा टेस्ट होता है कि फ़ोन करके चेक करते हैं कि कोई आदमी बिजी तो नहीं है जिससे आप प्यार कर रहे हैं, फिर उसको आप फ़ोन करके देखते हैं कि आप बिजी तो नहीं है, फिर उस जगह पे जो है उसका ग्रोथ है उस आदमी का रुक जाता है, और हो सकता है कि आप अगर उसको प्रमोशन मिलने वाला है
तो वो काम सही से नहीं किया और उसमें उनको प्रमोशन नहीं मिला। अब हम लोग जो एक ब्रूसली के द्वारा एक मतलब कोट्स है ब्रूसली का लव के ऊपर, तो उस चीज़ को हम लोग देखते हैं और इस लेक्चर को हम लोग यहीं खत्म करेंगे। लव इज लाइक अ फ्रेंडशिप काउट ऑन फायर in the beginning of in a flame very pretty often hot and fires but still only light and flickering. As love grows older our hearts mature and our love becomes a coals deep burning and unquenchable. Love is like a friendship caught on fire means ये जो दोस्ती होता है, ये जो प्यार है, प्यार आग में पकड़ी गई दोस्ती की तरह है। और शुरुआत में ये फ्लेम होती है जो उसमें थोड़ा सा कम लॉ होता है और वो बहुत ही दिखने में प्रिटी होता है, हॉट एंड फायर्स बट स्टिल ओनली लाइट, और उसके द्वारा जो है स्टिल हमेशा जो है लाइट निकलती है और टिमटिमाता है। जैसे जैसे प्यार बढ़ते चला जाता है उस हार्ट क्या होता है मैच्योर होते चले जाता है और लव जो है वो कोयले की भांति होती चली जाती है और डीप बर्निंग एंड अनक्विंचेबल सा हो जाता है। डीप बर्निंग मीन्स कोयला जो होता है वो बहुत ही उसमें आग बहुत देर तक रहती है और ये अनक्विंचेबल है, ये इसको जो है मतलब क्विंच नहीं कर सकता है, इसको बर्बाद नहीं कर सकता है, बदनाम नहीं कर सकता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग जो और भी कुछ टॉपिक्स होंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।